नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कानपुर से एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समाचार में आपको बता दें कि विश्व अंधता सप्ताह जो 1 से 7 अप्रैल तक मनाया जाता है के अवसर पर स्वरूप नगर स्थित सुनेत्रा कार्निया क्लिनिक में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आंखों की सेहत को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। कॉर्निया विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश शर्मा और वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शरद वाजपेयी ने बताया कि ज्यादातर आंखों की बीमारियों का समस्या पर पता लगाकर उनका इलाज संभव है। उन्होंने लोगों से नियमित आंखों की जांच कराने की अपील की, खासकर मधुमेह और ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। डॉक्टर ने यह भी बताया कि होली और दीपावली जैसे त्योहारों पर पटाखों से आंखों में चोट लगने के मामलों में अब आधुनिक तकनीकों जैसे स्टेम सेल और एनिमियोटिक मेम्ब्रेन थेरेपी से इलाज संभव है, जिससे कई बच्चों की आंखों की रोशनी बचाई जा सकी है। इसके अलावा गठिया और ऑटोइम्यून बीमारियों से पीड़ित लोगों में आंखों की समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसीलिए समय पर इलाज बेहद जरूरी है। इस साल का थीम है ग्लूकोमा रहित विश्व के लिए एकजुट हो, यानी जागरूकता और सही समय पर इलाज से अंधता को रोका जा सकता है। तो नेत्र कॉर्निया क्लिनिक से आज एक हफ्ता कंप्लीट हो रहा है विश्व अंधता निवारण दिवस का सप्ताह का, और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है। इस बार की हमारी जो थीम थी या एक विचारधारा थी वो थी कि संबल बाई को या काले मोतियाबिंद को सारे लोग मिलके रोकें। एक साइलेंट थीफ कहा जाता है काले मोतियाबिंद को नजर के लिए। वो क्या करता है कि आपकी नजर जब तक 70, 80, 90% तक कुछ केसेस में डैमेज नहीं हो जाती तब तक आपको पता ही नहीं चलने देता। और खाली ये कारण नहीं होता कि काला मोतियाबिंद आपको अचानक से आ गया आंख में, उसके एसोसिएटेड बहुत सारे कारण होते हैं। आंख पे चोट लगी, हो सकता है उसके 2 से 3 साल बाद वो आपको बीमारी स्टार्ट हो और वो बढ़ती चली जाए। आंख में आपकी सफेदी है, आप सोच रहे हैं कि जब बच्चा या कोई और है थोड़ा आप सफल होंगे, उस समय आप उसको खुजली के लिए कुछ करा पाएंगे, बट उस समय तक ये होता है कि उसकी आंख काले मोतियाबिंद से पहले ही डैमेज हो गई, उसकी आंख में पुतली बदलने के बाद भी हो सकता है नस डैमेज की वजह से नजर ना आए। और जैसे हमने देखा कि अभी दिवाली होली पे कई बच्चों के आंख में पटाखे लगे, कलर चला गया, तो उसको स्टेम सेल और एमनियोटिक मेम्ब्रेन की मदद से कानपुर में अब सफल इलाज किया गया है कि मेरे पास जितने बच्चे हैं उसमें से ज्यादातर की नजर एक लाइन छोड़ के वापस पूरी आ गई। अच्छा, अगर हम कार्निया की बात करें, जी के बाद अक्सर उसमें स्वेलिंग आ जाती है और पर्दे के पीछे पानी होता है, तो क्या ठीक होता है, क्या होता है? 2 बातें। तो इसमें नॉर्मल मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है, अगर आपकी आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो उसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन होने के खतरे बहुत कम होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, सब क्लिनिकल कॉर्निया की पुतली में थोड़ी कमजोरी होती है, जिसकी वजह से पुतली में सूजन आ जाती है। वो भी अत्याधुनिक सिर्फ परत बदल के ठीक किया जा सकता है। दूसरा, आपने पूछा कि पर्दे में अगर सूजन है, पर्दे की सूजन के लिए हम ये कर सकते हैं कि पर्दे में अगर पहले से कोई कमी नहीं है, ऑपरेशन में शुगर बीपी कंट्रोल किया जा सकता है। नमस्कार तो नगरवासियों को नेत्रा आई क्लिनिक कॉर्निया क्लिनिक की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। कॉर्निया की ब्लाइंडनेस एक ऐसी ब्लाइंडनेस है जो कि एक ट्रीटेबल ब्लाइंडनेस है, जिसे कि हम इलाज द्वारा पेशेंट्स को पुनः रोशनी प्रदान कर सकते हैं। अंधत्व की पीड़ा क्या होती है अपनी आंखों को बंद करके हम समझ सकते हैं। सुनेत्रा नेत्र क्लिनिक में कॉर्निया ट्रांसप्लांट, कॉर्निया से संबंधित बीमारियों, इन सब का इलाज हो रहा है। डॉक्टर आकाश उसके बारे में जो भी लोग अपने नेत्रदान एक महादान है, इसके लिए पूरे समाज को जागृत और उसको अग्रसर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वर्ल्ड जो हेल्थ ग्लूकोमा वीक भी चल रहा है, जिसमें जो हेल्थ फॉर ऑल, जिससे सभी को रोशनी प्राप्त हो, सबके साथ मिलकर कार्य किया जाए, तो जिससे कि जो ट्रीटमेंट है वो एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को, पूरे शहर को, पूरे राष्ट्र को, पूरे प्रदेश को मिले। सुनेत्रा आई क्लिनिक इसी दिशा में कार्य कर रहा है। इसके अलावा हम कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी में काम भी करते हैं। स्लम एरियाज में, ग्रामीणों में, दूर अंचल क्षेत्रों में जाकर के पेशेंट्स को ला करके उनको फाइंड आउट करके सुनेत्रा आई क्लिनिक कैंप्स लगाता है और पेशेंट्स का इलाज करने के लिए प्रयास कर रहा है।
जो भी ऐसे पेशेंट्स हों इनके यहाँ पर हमेशा स्वीकार किए जाते हैं, और ऐसे जो भी स्लम एरिया से या निर्धन क्षेत्र से पेशेंट्स आते हैं उनका बहुत ही उचित तरीके से इलाज किया जाता है। धन्यवाद। यहाँ पर 450 लोगों का